राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण हमने जो शुरू कर रखा है आज उसका तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। और सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से, पढ़ने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज का अध्याय है। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा से सुनकर तुम चेतोगे। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से तत्काल सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति में युक्त परम वस्तु वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त शुद्ध हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे मन में भी शिव के प्रति वैराग्य हो जाएगा। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोक बताया है। पश्चाताप से पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पाप का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश दिया है। इसके पश्चात जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, उसके कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त शुद्ध होता है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होता है। जो जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से इंसान अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य शुद्ध जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे विश्व आत्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव पद को प्राप्त होते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में मनन एवं निविद्य शांत करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त प्राय माया के बंधन में आसक्त है। यह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करता है, उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक इतना कहकर श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया और उसके हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मनी मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण भक्त का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ होगी। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। परमादर्शी सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह उत्तम कथा सुनी।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ होगी। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में मगन रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बार बार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुरुष भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा। उसके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुक्त धारण किए हुए थे। गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। उनका सारा शरीर श्वेत वसम से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत ही प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बार बार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी होगी। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह इस परम घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। राम राम जी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि कथा कैसी लगी। राम राम जी।